हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईटी क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज चलते वर्णमाला के अंतर्गत जो कि व्यंजनों को कैसे पढ़ें, किस तरीके से याद करें, बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ, बहुत ही मस्त से आप याद करेंगे इस प्लान के साथ। ठीक है, तो चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो क्या कॉन्सेप्ट था कि जो भी व्यंजन है प्यारे साथियों, जो व्यंजन रह गई थी, यानी कि जो व्यंजन है यानी स्वर का पार्ट आपने पढ़ लिया था। तो व्यंजन कैसे करते, कैसे याद करेंगे? देखिए व्यंजन, तो व्यंजन का पार्ट ये है: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग ऐसे याद कर लेना: क च ट त प, क च ट त प, ऐसे याद कर लेना। इंग्लिश में याद करना आता है तो के टी एम 2, ठीक, के टी एम 2। वो कैसे? क्योंकि ये वर्ग होते हैं, ये वाले ये होते कंठ, और ये कंठ ये होते तालव्य। तालव्य, ता मूर्धा, ता दंत, पा होठ, ओठ या होठ। तो कंठ वर्ग, चा तालव्य वर्ग, टा मूर्धा या मूर्धन, ता दंत, और ओ से याद करेंगे, ओठ से बोलते नहीं ओ। अब किस तरीके से याद करते? देखो, मैंने बोला का, मैंने बोला का, तो कंठ से आवाज आ रही है का, यानी कि जो भी अक्षर है वो खुद कह रहा है का। कहाँ से आवाज आ रही? कंठ से। तो याद करेंगे का, ख, ग, घ, ड़। तो ये कौन से वर्ग हो गए? कंठ वर्ग हो गए। कौन से? कंठ वर्ग। आप खुद बोल के देखिए, है ना। तो ये हो गया आपके कंठ वर्ग, क ख ग घ ड़। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए प्यारे साथियों, उसके बाद चलते हैं तालब। तालब में अब जो कंठ से आवाज आई, अब आगे तालु पर। तो तालु पर बोले, देखो च छ ज झ, यानी कि जो जीभ है वो तालु को टच कर रही है। तो तालु को टच कर रही है यानी कि तालव्य वर्ग। तालु को टच करे यानी कि तालव्य वर्ग। तो इस तरीके से चार तालव्य बोल के देखेंगे, च छ ज झ झ, तो ऐसे बोल के देखेंगे तो चार तालव्य हो गया। उसके बाद मूर्धा। तो मूर्धा कैसे करेंगे? ट ठ ड ड ड। मूर्धा का मतलब होता है जीभ हो उल्टी हो जाए, यानी कि घूम हो जाए, जीभ उल्टी हो जाए, तो मूर्धा। उसके बाद प्यारे साथियों दंत। दंत को याद कैसे करेंगे? जो जीभ है वो दांत से लगे। देखो त थ द ध न, तो दांत से जीभ लग रही तो क्या हो गया? दंत व्यंजन। उसके बाद आते हैं ओट्स व्यंजन, यानी कि ओठ। अब ओठ आपके चिपकेंगे, तो देखो बोलो प फ ब भ म, यानी कि ओठ से स्पर्श होती है। तो इन्हें बोलते हैं प्यारे बच्चों स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इन्हें क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? स्पर्श व्यंजन। यानी कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी जाएगी तो आप लिखेंगे प्यारे साथियों 25, क्योंकि 5 5 10 5 15 5 20 और 5 25, यानी कि स्पर्श व्यंजन आपने पढ़ लिए, यानी कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। अब देखिए प्यारे साथियों, बचते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? तो बोलते हैं या, र, ल, ब। याद कैसे करेंगे? यार ल, इससे याद कर लेना, यार ल। उसके बाद देखिए, देखो ऊष्मी व्यंजन। आप लड़ाई करके आते हो, एकदम ऐसे बोलते हैं ना, तो देखो लड़ाई करके आ रहे, देखो इस पर ऊष्मी व्यंजन है। संघर्ष करके आ रहे हैं, संघर्ष व्यंजन भी बोलते। देखो सीटी वाला सा, पेट फटा, सरौता वाला हा, एकदम ऐसा लगता है जैसे गर्म हवा निकल रही हो, सा बोलते हैं। सीटी वाला सा, पेट फटा सा, तो ये क्या करते हैं? संघर्ष करके आते हैं, इसे संघर्ष व्यंजन या ऊष्म व्यंजन बोलते हैं प्यारे साथियों।
तो प्यारे साथियों आगे चलते हैं। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। छेद, तर, ज्ञ और स्रा। तो इनकी भी 4 संख्या होती है, इनकी भी 4 संख्या होती है और इनकी भी 4 संख्या होती है प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों यहाँ तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी जाए 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या पूछी जाए 4, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या पूछी जाए 4, स्पर्श व्यंजन ऊष्मी व्यंजनों की संख्या पूछी जाए 4, स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछी जाए 25। तो ये आपने वर्ग पढ़ लिए। क च ट तप, ग ज ड दब, ख छ ठ थ फ। ऐसे याद कर लो। घ झ ड़ ध मु, गजड़दम, गजड़दब, कचटतब। कैसे लगता है? एकदम मस्त तरीके से बोलने में आ रहा है ना। तो इसी प्रकार से प्यारे साथियों याद करें। अब चलते हैं, इसमें पूछे जाते अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण का मतलब होता है कम हवा आए। अल्प ये हो गया, बोला मैंने का, अक्षर खुद कहते हैं मैं हूँ का, उसके बाद मैंने बोला खा, तो ये हो गया महाप्राण। ठीक। प्राण, प्राण का मतलब होता आवाज, वायु। अब देखो घ, कम आवाज यानी कि अल्प, घ महाप्राण, और इसे बोलते प्यारे साथियों अल्प प्राण, है ना। तो आप याद करेंगे 1 2 3 4 5। अल्प कौन कौन से होते प्यारे साथियों? तो 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, यानी कि 135 से याद कर लेना। और 2 और 4 में कौन से होते हैं? महाप्राण, ये होते अल्प प्राण, और ये हो गया प्यारे साथियों महाप्राण। अब चलते प्यारे साथियों, अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ने के बाद घोष अघोष की बात होती है। तो साथियों घोष अघोष कौन से होते सर? तो जो आगे के 2 अक्षर होते, आगे वाले 2 अक्षर, ये होते अघोष। आगे के फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड होते प्यारे साथियों अघोष, और वो तीसरा चौथा पांचवा होते सघोष या घोष, सघोष या घोष। तो प्यारे साथियों याद कैसे करते? अक्षर खुद याद करवाते हैं। अब देखो रिपीटेशन करते हैं प्यारे साथियों। मैंने आज क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा, यानी कि जो व्यंजन किस तरीके से याद करेंगे वो अक्षर खुद बोलेगा। तो बोलेंगे देखो का, ख, ग, घ, ड़। तो ये हो गया प्यारे साथियों कंठ व्यंजन। उसके बाद आते ताल, तालु, यानी कि जीभ जो है तालु को टच करेगी ऊपर, तो यानी कि बोल दो च, छ, ज, झ, चलिए वाले, ट, ठ, ड, ड। अब जीभ उल्टी हो रही, यानी कि उल्टी हो रही तो मूर्धा बोलेंगे। उसके बाद आते हैं प्यारे साथियों दंत व्यंजन। आपने पढ़ा सर, कौन कौन से पढ़े? ता, था, द, ध, न, यानी कि दंत है तो जीभ से जरूर टच हो। उसके बाद प्यारे साथियों पढ़े ओट्स व्यंजन, प, फ, ब, भ, म, तो यानी कि ओठों को टच करते हैं। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन पढ़े आपने प्यारे साथियों। तो अंतस्थ व्यंजन सर क्या उनसे? ए आर लब, ऐसे याद कर लेना। उसके बाद ऊष्मी व्यंजन, सा, शादी को संघर्ष करके और लड़ाई करके कैसे आ रही को सनसनाते हुए, है। उसके बाद संयुक्त व्यंजनों की संख्या, तो 6, तर्ज्ञ और स्रा। उसके बाद प्यारे साथियों क्या पढ़ा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो व्यंजनों की संख्या होती है 33। व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो प्यारे साथियों कितनी होती है? 33। व्यंजनों की संख्या पूछी है तो प्यारे साथियों कितनी होती है? 33 होती है ना। अब देखिए व्यंजन में ये पढ़ा। अब ये सर ये बताइए कि ये वाले कौन से होते हैं? ये अनुनासिक होते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक का मतलब होता है प्यारे साथियों जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाए। अनुनासिक का मतलब क्या होता है? जो नाक और मुंह दोनों से बोले जाए। देखो बोलो, नाक से भी आवाज आ रही, मुंह से भी आ रही। चूली वाली ना आ रही है ना, अण, ना और मा। तो प्यारे साथियों इस तरीके से आपको ट्रिक के साथ याद करेंगे, बहुत ही अच्छे से आपको याद हो गई। तो प्यारे साथियों अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
और जो लोग भी चैनल से नए जुड़ा तो प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।